नमस्कार दोस्त, कैसे आप सभी दोस्त। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपना और ध्यान रखते तैयारी करेंगे दोस्त। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, तो हम लोगों ने जो है ब्रह्म समाज के विषय में पढ़ लिया था और रामकृष्ण मिशन के विषय में पढ़ लिया था। ये जो आज की हमारी क्लास रहेगी ये बेसिकली आर्य समाज से संबंधित कुछ चीजें पढ़ेंगे और भी रिलेटेड कुछ सत्यशोधक समाज या अन्य चीजों को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो नो डाउट ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम लोग पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग किसको पढ़ेंगे? दयानंद सरस्वती जी को पढ़ेंगे ना। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद ने कहा था, क्या कहा था भैया? अच्छे से इसको कर लेते हैं। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है ना। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अपने अप्रैल 1874 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। देखिए अब यहां से प्रश्न क्या बनता है सबसे पहले कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना अप्रैल 1875 में। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई 1873 में। लाहौर में जो मुख्यालय बना वो 1877 में बना, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो भैया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ठीक है। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, जो श्राद्ध होती है, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो बाह्य आडंबर है ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए सही नहीं है, तो बेसिकली उसका वो विरोध करते थे। ठीक है। चलिए, स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी। जैसे भी हम लोग पढ़ रहे थे जो है विवेकानंद जी के विषय में, फिर उसके पहले हम लोग जो है ब्रह्म समाज संस्थापक जो राजा राम मोहन राय थे उनके विषय में हमने पढ़ा, कई सारी चीजें उनके विषय में जाने। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो ये बेसिकली आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है। आर्य समाज के नियम था सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट जो है ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। इनका मानना था आधुनिक शिक्षाएं दी जाए आधुनिक काल में। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और जो मुंशीराम प्रमुख थे, इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी इसी के विरोध में। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के जो विरोधी थे उनमें आपको पूछा जाता, कभी नाम पूछता है स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। जैसे आप कभी लखनऊ जाइए तो ये लेखराज और मुंशीराम के साथ मुंशी पुलिया पड़ा हुआ है, तो ये पढ़ते हैं। ठीक है। लेखराज मार्केट। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सप्तम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का, जो ये स्वराज शब्द आता है आप इतिहास में पढ़ेंगे तो स्वराज की मांग पहली बार कौन किया? जैसे आधुनिक काल में तो हजरत मोहानी का नाम आएगा। स्वराज शब्द पहली बार किसने ऐसे आंदोलन में प्रयुक्त किया? तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। ठीक है ना। तो और सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो दयानंद सरस्वती ने। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज के विषय में जान लेते दोस्त। ये तो अभी आपका जो है आर्य समाज था। अब प्रार्थना समाज के विषय में जानिए। तो हमने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन, याद रखना नाम कि भाई प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन 1867 की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। कभी कभी क्या होता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो पांडुरंग ऑप्शन नहीं देता बल्कि केशव चंद्र सेन देता है। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है इन्होंने स्थापना करी थी। माधव गोविंद राणा इस संस्था के 1869 में जुड़े। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन देना था। राणा डे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। भाई अगर पुनर्जागरण के अग्रदूत की बात करेंगे तो अब तो राजा राम मोहन राय को हम लोग मार देते हैं, है ना। लेकिन अगर राणा डे के विषय की बात करें तो पश्चिम भारत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे वो आपके महादेव गोविंद राणा डे थे। ठीक है।
देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। ये आप याद रखिएगा, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री 1887, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इनका जन्म 1827 में एक माली घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछला अभी हम लोग सेशन खत्म किए हैं कि प्रमुख समाचार पत्र पुस्तकें, तो उसमें आया था गुलामगिरी किसकी रचना भैया, तो ये आपकी ज्योतिबा फुले की है। एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों को उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा के लिए आवश्यकता पर बल दिया। तो ये भी आपको पढ़ लेना दोस्त, है ना। अब आइए प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज, बीपीएससी प्री 1999। देखिए अब हमने क्या कहा आपसे, जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले मूल नाम, ये आप एक बना लीजिए अपना मूल नाम क्या है, मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के संगठन का नाम क्या था दोस्त, या संस्था, संगठन या संस्था कौन सी थी दोस्त, तो ये आपकी आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में कहां पे की गई दोस्त, बंबई में की गई, बंबई में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, मामला क्लियर है। अभी इसका मुख्यालय की बात आप करेंगे, 77 में मुख्यालय बनता है आपके लाहौर में, ठीक है। चलिए, तो इसमें पूछा है किसके द्वारा स्थापित भैया, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा है, तो आपका आर्य समाज है, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी हमने ब्रह्म समाज के विषय में पढ़ लिया है, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 1 के बाद 2 ले लेते हैं। क्या है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष, 1865, 1870, 1875, 1880, यूपी लोकसभा अपडेट प्री 2009। अब जाहिर सी बात है हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, अप्रैल 1875, अप्रैल 1875, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 के बाद दोस्त प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, राणा डे, दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन, बताइए अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हमको पता है एक एक करके अगर आप अध्ययन करेंगे, भाई राणा डे बाद में जुड़े थे, है ना। अगर इसमें आर्य समाज की बात आप करेंगे तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, और इन्होंने नारा क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो, क्या, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इनका ये नारा था, वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तीसरे के बाद दोस्त चौथा नंबर क्या है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है, रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न, बताइए वेदों के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं दोस्त, तो जाहिर सी बात है वेदों के पुनरुत्थान, वेदों की ओर लौटने की बात कौन कर रहा था भाई, जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, है ना। तो बेसिकली इनका जो उद्देश्य था वो धार्मिक जो सुधार थे उनका प्रयास करना था, इसीलिए तो इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया, है ना। चलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, या भारत का, याद कर लीजिए, भारत का मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, चौथे के बाद 5वां नंबर, वेदों की ओर चलो किसने कहा था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी कृष्ण परमहंस, एमपी पीसीएस प्री 97। अच्छा, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, कुछ भी आपसे कहा जाए तो एक ही व्यक्ति होगा, कौन, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती बोले तो भारत का मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में करी थी, 1877 में जिसका मुख्यालय लाहौर में बना था, ठीक है। चलिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इनकी रचना कौन सी थी, अगर इनसे पूछ रहे इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। चलिए 5वें के बाद दोस्त 6वां नंबर क्या है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। यूपी पीसीएस मेंस 2005, उत्तराखंड यूडीए लिए 2007 का क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नो डाउट सबको पता भी है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त,
6 के बाद 7वां नंबर लो आ गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इतने सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बताओ भैया हमने क्या सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की भैया? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सारे फैक्ट फिर से 1875 बंबई, 1875 बंबई, क्या आर्य समाज, आर्य समाज। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, याद कर लीजिए सब, भारत का मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, क्या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, इनके पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इसकी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, वेदों की ओर लौटो, ये सारी चीजें यहाँ से बस आपका इतने से क्या है, अब इतने से आपकी कई सारी चीजें आ गई कि भाई हाँ सत्यार्थ प्रकाश किसने लिया, इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए 7वें के बाद दोस्त 8वां नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज की। तो भैया आपको पता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी भैया? हमने अभी पढ़ लिया है। जो सत्यार्थ प्रकाश है बेसिकली आप कह सकते हैं कि आर्य समाज संबंधित रचना है ना। जो 1824 में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ था मूलाशंकर नाम से, बाद में जो है ये दयानंद सरस्वती के नाम से जाने गए। बेसिकली ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन जो बुराइयां व्याप्त थी उनके कह सकते हैं उनके खात्मे के लिए इन्होंने इसका जो है इनकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्य समाज। ठीक है, चलिए 9वें के बाद दोस्त 10वां नंबर क्या है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। यूपीपीसीएस प्री 2010। देखिए जब ये क्वेश्चन आता है तो एक चीज अपने मन में बैठा लीजिए, अगर कभी भी शुद्धि आंदोलन की बात आएगी, कौन इसके प्रवर्तक थे, तो आपको पता है जब 1874 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तो उनका बेसिकली उद्देश्य यही था कि जो धर्म परिवर्तित हिंदू हैं उनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई जाए। इसके लिए इन्होंने जो है शुद्धि यज्ञ किया और एक आंदोलन चला, ये जो है एक आंदोलन चला, कौन सा? शुद्धि आंदोलन। इसीलिए इनको इसी आंदोलन थ्रू जो है इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई कई दफा जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आर्य समाज संबंधित थे। 10वें के बाद 11 नंबर लेते हैं, क्या भैया? आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही। यूपी बीईओ 2019 का क्वेश्चन, 2019 में बीईओ हुआ था ना। तो देखिए हमने आपसे कहा था कि अगर 10 क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे, 10 क्वेश्चन, तो 6 और 4 का अनुपात होता है। 6 में संभावना होती है कि आपका ए और आर दोनों सही हो और आर ए की सही व्याख्या करता हो, और 4 में संभावना रहती है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो पहले तो आप ये बिल्कुल डिसाइड हो लीजिए कि दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करिए। ठीक है, बाकी मैक्सिमम चांस सही होता है। आर्य समाज आंदोलन के श्वेत जाति के श्रेष्ठतम, भाई जाहिर सी बात, जैसे आपने श्वेत जाति देखा तैसे आपने कह दिया भैया ये तो गलत है। श्रेष्ठतम विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अरे सॉरी, देखिए जाहिर श्वेत मतलब वही अंग्रेज जो थे, माफ करिएगा, है ना। श्वेत मतलब यही कमजोर के हिंदुओं में आत्मविश्वास। भाई हिंदू में बड़ा बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है ये कहां से? जाहिर सी बात व्याख्या थोड़ा कर रहा है, दोनों वो है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 11 के बाद दोस्त 12 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न नहीं है? लोकमान तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न है, स्थानपन्न नहीं है, ये किसने कहा था? हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, शुरू में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के वे हिमायती भी थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था, इसीलिए इन्होंने सबसे पहली बार स्वराज के शब्द का प्रयोग किया था। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो इसकी संकल्पना इनकी थी, किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती, वही जिनका जन्म 1824 में हुआ था।
जिनका नाम मूलशंकर था, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिन्होंने 1877 में उसका मुख्यालय जो है वो लाहौर बनाया था, जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, 12 के बाद 13 नंबर, इतना आप पढ़ेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। निम्न से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, आरएस आरटीएस प्री 1999 क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, हम लोग कई दफा पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग खुद पढ़े हैं कि जो स्वशासन है ये अब जो किसी अच्छे विदेशी शासन से कहीं अच्छा होता है। तो बेसिकली इनका स्वराज शब्द का यही था। अभी हमने पूरी कहानी आपसे डिस्कस करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 13 के बाद दोस्त 14 नंबर लेते हैं। निम्नलिखित कालानुक्रम रखिए, क्या है? तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1 2 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 2 3 4 1, ये सारे आपके दिए गए हैं उत्तराखंड यूडीए लिए 2007 का ये पेपर है। देखिए सबसे पहली बात भाई, तुलसीदास का जन्म सबसे पहले हुआ था, नो डाउट। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो 1 नंबर पे तुलसीदास ही रहेंगे। अब देखिए 1 नंबर है कहां कहां पे? 1 नंबर या तो यहां है तो पहले इसको गलत काट दीजिए, 1 नंबर यहां है तो इसको भी गलत काट दीजिए। अब इसी दोनों में से एक होगा। अब बताइए पहले राजा राम मोहन राय आए या जो है स्वामी विवेकानंद आए? तो भाई अगर दोनों चीजों में आप तुलना करेंगे तो लगभग 1863 में तो स्वामी विवेकानंद जन्म हुआ था, 1863 में, 1902 में मर गए थे। तो राजा राम मोहन राय 1772 में आया, तो दूसरे नंबर पे आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे। तो 1 2 हो गया, 1 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब देखिए विवेकानंद जो है, विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों में अंतर है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में पैदा हो गए थे और ये जो है 1863 में, ये 1863 में थे, 1863 में, और ये 1824 में थे। ठीक है, तो भैया जाहिर सी बात है उसके बाद 4 आएगा, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसको भी काट दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 के बाद 15 नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फूले ने, एमजी चंद्रकार ने, एमजी रानाडे ने, यूपी और डीएलए मेंस, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2004, 53 से 55 बीपीएससी प्री 2011। अब पूछा जा रहा है किसने प्रार्थना समाज की स्थापना करी? आपको पता है दोस्त, हम लोग अगर चर्चा करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, कब? तो भैया ये हुई थी आपके 1867 में। मामला क्लियर है? 1867 में जो है हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहां पर? बंबई में। ठीक है, बंबई में। किसके प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, कौन? आत्माराम पांडुरंग ने जो है इसका स्थापना किया था। मामला क्लियर है भाई? बेसिकली आप इनसे जुड़ेंगे जब, जैसे आप एक इसमें हो गया आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना। अब यहीं पे जैसे आपके सामने जैसे आ गया एमजी रानाडे, तो महादेव गोविंद रानाडे जो इस संस्था से कब जुड़े थे? तो बेसिकली 1869 में महादेव गोविंद रानाडे जुड़े थे, है ना। बाद में उन्होंने समाज सुधार आंदोलन की भी जो है सफलतापूर्वक सारी चीजें करी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर फिलहाल इसमें ए हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर लेते हैं। क्या है? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे, पंडित रमाबाई, गोपाल कृष्ण नागरकर, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब देते रहिए, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका इसमें मुख्य संचालक की भूमिका में कौन था? अगर आपसे पूछे, जैसे आपसे अभी पूछा गया कि भाई इसमें मतलब स्थापना किसने करी थी, आपने बता दिया भैया जो प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने करी थी केशव चंद्र सेन के सहयोग से। यही तो आप बताएंगे। अगर आपसे पूछे संचालक कौन था, मेन संचालक कौन था, जाहिर सी बात है आपको पता है 69 में रानाडे साहब जुड़े थे और उसके बाद जो है ये यहाँ के मुख्य संचालक की भूमिका में थे। तो ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एम.जी. रानाडे वही जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए
16 के बाद 17 नंबर लेते हैं भाई। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ पटेल, दादाभाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। पीसीएस प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003। देखो भैया ये अच्छा क्वेश्चन है, देव समाज आ गया है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे प्रार्थना समाज, तो हमने एक चीज कही थी, जैसे अगर हम लोग चर्चा करते हैं प्रार्थना समाज की, चूंकि ये रिलेटेड है, प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो ये 1800, जैसे एक आता है ना डिफरेंस आता है कि भाई 1867 था कि 69 था, तो 69 में राणा डे, 1867 में बंबई और यहाँ पे आपको राणा डे। ये आपको याद रखना है कि भाई बंबई में राणा डे हमने देखिए ये गलत लिख दिया है, एक मिनट। राणा डे तो उसके संचालक थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली किसकी? प्रार्थना समाज की। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए देव समाज की स्थापना, तो यहां पे आप देव समाज भी लिख लीजिए, देव समाज, ठीक है ना, देव समाज। अब देव समाज की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा? तो भैया कब? 1800, इसमें जैसे थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो 1867, इसीलिए मैंने यहां लिखा 1867 यहां है, ये 1887 हो जाएगा। और कहां पर? लाहौर में। और किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना गई। तो देव समाज यहाँ पे आ गया और इसमें आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 नंबर लेते हैं भाई। क्या है? किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? हम लोग पढ़ चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनारायण शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई अभी हम लोग यहाँ पे सारे देखिए बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस कई जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई कब थी? तो 1873 में हुई थी। ये दो क्वेश्चन क्लियर हुआ। किसने की थी? तो भैया ज्योतिबाबाई फुले ने किया था, ज्योतिबाई फुले ने किया था। मामला क्लियर है भाई। सत्यशोधक समाज, इनकी पुस्तक आप पढ़ेंगे गुलामगिरी, अगर इनकी पुस्तक आप देखेंगे, क्या पुस्तक अगर आप कहेंगे भाई इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक कौन है? गुलामगिरी है। क्या है दोस्त? गुलामगिरी है, ठीक है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, जिसके जो है ये गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक है ना। इनका जन्म कब हुआ? 1827 के आसपास हुआ था और उसके बाद 1873 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 के बाद 19 नंबर लेते हैं। क्या है? गुलामगिरी का लेखक कौन था? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार, प्री। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी, और उसके बाद सत्यशोधक समाज। क्या? सत्यशोधक समाज, ठीक है। अभी जैसे हम लोग प्रार्थना समाज के विषय में पढ़े कि 1867 में जो है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आत्माराम पांडुरंग ने करी। 1887 में जो है देव समाज की स्थापना हुई, शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया। उसके बाद 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। हम लोग पढ़ चुके हैं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, है ना। स्थापना इसका देखिए, कभी कभी ये पूछता है कहां पर हुई, क्या हुई, कैसे, बेसिकली इनका पूछा जाता है। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ये बेसिकली जात के माली थे और जो बेसिकली जो पाखंडी ब्राह्मण थे, जो अवसरवादी धर्मग्रंथ थे, उनका विरोध करते थे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, गुलामगिरी आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 19 के बाद 20 नंबर। क्या है? सत्यशोधक समाज चलाया था, सत्यशोधक आंदोलन चलाया छत्रपति साहूजी महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, TN नायर ने। पीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था ये पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति थे, वो कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद दोस्त 21 नंबर लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा, उत्तराखंड UDLA में 2007-2019। तो जाहिर सी बात है महात्मा ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज 1873। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी था। चलिए 21 के बाद दोस्त 22 नंबर लेते हैं। क्या है? पिछड़े वर्गों का उत्थान किस
का मुख्य कार्यक्रम था प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये IAS प्री 1993। देखिए अब एक चीज समझ लीजिए आप, अगर आप कभी जैसे इसकी बात करेंगे भाई पिछड़े तो रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज इन दोनों को पहले काट दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई इनका बेसिकली उद्देश्य जो था वो हिंदुओं के लिए बात की जा रही थी, केवल पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग इनके लिए बात नहीं की जा रही, वो ऑल ओवर सबके लिए बात कर रहे थे, है ना। लेकिन जब ज्योतिबा बाई फुले का एक ग्रंथ आया, इसमें जो है उसमें अपनी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता को उन्होंने दर्शाया और जो निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए जो एक आंदोलन चलाया, सत्यशोधक समाज नामक आंदोलन जो चलाया 1873 में, तो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ों के लिए अगर कल्याण की बात आएगी, सत्यशोधक समाज की बात आएगी। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी और किसने करी थी? आपके क्या नाम था उनका? जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे ज्योतिबा फुले, ठीक है, तो इनका नाम जैसे आप नाम भूल जाता है बीच बीच में, तो आप उसको जो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 के बाद दोस्त 23 नंबर 23 नंबर सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज संगठित किया बिहार में आदिवासियों को उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में किसान। IAS प्री 2016 का क्वेश्चन, बताओ भैया अभी तक हम लोग क्या सत्यशोधक समाज पढ़ रहे थे, ज्योतिबा फुले पढ़ रहे थे, 1873 पढ़ रहे थे, गुलामगिरी पढ़ रहे थे। पूछा है कि भाई सत्यशोधक समाज ने जो है संगठित किया था, तो जाहिर सी बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि भाई एक जाति विरोधी जो पिछड़े और दलित थे उनके उत्थान की बात की जा रही थी। 1873 में ज्योतिबा फुले, भी इसको सत्यशोधक समाज, फिर लिख लीजिए 1873 महाराष्ट्र, 1873 महाराष्ट्र और ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले और बेसिकली किसमें? गुलामगिरी और ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है। चलिए 23 के बाद दोस्त 24 नंबर लेते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमिषाधन बोस, हेमचंद बिश्वास, हेमचंद डे। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, कौन व्यक्ति थे, वह कौन बंगाली नेता जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का क्या समर्थन किया? तो जाहिर सी बात है, एक आपने नाम सुना होगा धर्म सभा का। क्या दोस्त? एक आपने नाम सुना होगा धर्म सभा। ये बेसिकली जो है रूढ़वादिता का समर्थन कर रही थी। इसकी स्थापना 1830 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1830 में की गई थी। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आपको पता है, ठीक है। अच्छा हाँ, कब कहाँ की गई थी दोस्त? तो ये आपके बंगाल में की गई थी। कहाँ पे? बंगाल में। तो धर्म सभा राधाकांत देव 1830 बंगाल, और ये बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए 24 के बाद 25 नंबर लेते हैं भाई, 25 नंबर, ठीक है ना। बताइएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? स्वामी हरिदास थे, शिवदयाल साहब थे, शिवनारायण अग्निहोत्री थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। यूपीपीसीएस प्री 2002 का क्वेश्चन है। बताइए मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राधा स्वामी सत्संग, बार आप सुनते होंगे इनके विषय में, जानते भी होंगे कि भाई राधा स्वामी सत्संग जो इसकी जो आंदोलन है ये बेसिकली 1861 से शुरू हुआ था, है ना। 1861 से आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है जो महाजन थे या बैंकर थे, है ना, जो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जो आगरा के सबसे बड़े महाजन थे, बैंकर थे, शिवदयाल साहब जो थे, उन्होंने इसको शुरू किया था बेसिकली राधा स्वामी सत्संग को, ठीक है ना। बेसिकली परमेश्वर जो गुरु थे, जो गुरु की महत्ता होती है, जो संतों के साथ सत्संग होता है, मतलब ये साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। बेसिकली इसी के उद्देश्य से धर्म और दान, कार्य सेवा और प्रार्थना की भावना को जागृत करने के लिए शिवदयाल साहब ने जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है 1861 में, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप अच्छे होंगे ऐसा हमें विश्वास है।